नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड फैक्ट में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको एजुकेशन संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आज हमारे साथ है शैलेंद्र सिंह जी रावत। चलिए क्लास शुरू करते हैं शैलेंद्र सिंह जी रावत के साथ। 26वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है साइन क्यूब ए और अंदर दे रखा है 1 प्लस कॉट ए, आगे दे रखा प्लस, फिर आपको दे रखा है कॉस क्यूब ए और अंदर दे रखा है 1 प्लस 10 ए। चलिएगा दोस्तों, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है, आर.एस. अग्रवाल किताब में आपके सामने हल करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 34 चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और दोस्तों, आपको पता होगा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन क्यूब ए नजर आ रहा है और कॉस क्यूब ए नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न बताएगा कि अंदर यहाँ पर कॉट नजर आ रहा है और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको 10 नजर आ रहा है। साथियों, सबसे पहले एक आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, वो आइडेंटिटी है कि आप कोट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसी प्रकार आप टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद हो जाती है तो एग्जाम में जब कोई भी प्रश्न आता है तो आप थोड़ा टेंशन फ्री रह जाओगे, आपको प्राप्त हो जाएगा नंबर। चलिएगा, अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहां हो जाएगा साइन की पावर 3 अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट की जगह अपन लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर हो गया? प्लस इसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ रहे, यहां पर नजर आ रहा है कॉस क्यूब ए और 1 प्लस यहां अपन लिखेंगे 10 की जगह साइन अपॉन कॉस ए। चलिए साथियों, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, अब अगर अपन लघुत्तम लेंगे तो साइन यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए और नीचे आ जाएगा साइन। तो इसको अपन एलसीएम लेकर इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन क्यूब ए साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर हो गया? और इसके पूरे के नीचे आ रहा है साइन ए प्लस, यहां से हम इसको लिखेंगे साथियों कॉस क्यूब ए और यहां वापस आ जाएगा अपने पास में कॉस ए प्लस साइन ए। और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, इस पूरे के नीचे कॉस ए नजर आएगा। अब देखिए साथियों, एक क्यूब से ये एक कैंसिल आउट हो गया और यहां से इस एक से ये एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर 2 बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। अब देखिए साथियों, यहां गौर से देखिएगा, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहां पर आपको दे रखा साइन ए प्लस कोस ए और यहां पर भी नजर आ रहा है साइन ए प्लस कोस ए। तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस कोस ए को कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, साइन ए और कोस ए को कॉमन निकाला, तो अंदर कौन बचेगा, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर ए और यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान सदैव किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहां पर तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, या आप इसको साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हैं। तो इस पूरे प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए। ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं 26वें प्रश्न की, तो आपको बी ऑप्शन किताब में राइट करना होगा। आर.एस. अग्रवाल किताब में आपको हल करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को खरीद सकते हैं। नजदीकी बुक शॉप पर जाना होगा आपको और आर.एस. अग्रवाल किताब को खरीदना होगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको हल करा दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपको नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 27 प्रश्न दे रखा आपको, साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a डॉट
कॉस स्क्वायर ए और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया है तो आप कैसे हल करेंगे? प्रश्न संख्या 27 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस पूरे प्रश्न का आपको आंसर पूछा गया। देखिए साथियों, ये जो चैप्टर है ये ज्यादा आपको फॉर्मूले पे बेस होगा, यानी प्रॉपर्टी आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहां साइन 6a है और यहां कॉस 6 है और यह 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a है। साथ ही एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा और वो पैटर्न आपको क्या होता है वो विशेषकर याद रखिएगा। सबसे पहले आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, a प्लस बी की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और हम लिखेंगे a प्लस बी। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो भैया अगर मैं इस पूरे जो आपको ये डायग्राम जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है इसको अगर इस प्रॉपर्टी में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो देखिए आपको 3 नजर आ रहा है, ये 3 नजर आ रहा है। यहां पर a और b के रूप में साइन और कॉस से नजर आ रहा है, लेकिन यहां स्क्वायर दे रखा। भैया क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा कि यहां ए बी की जगह स्क्वायर वाला पैटर्न यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर स्क्वायर वाला ही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस इसको आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और इस पूरे का आप कर देंगे होल क्यूब। इस पूरे को आप क्या करेंगे? होल क्यूब करेंगे। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा मैंने अभी प्रश्न संख्या 26 में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव किसके बराबर होता है? सदैव 1 के बराबर होता है। तो भैया यहां पर तो 1 हो जाएगा। तो 1 होने पर ये यहां तक ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो इसके सामने भी आप अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इस पूरे का मान हो जाएगा 1 और अगर 1 का क्यूब अपन करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इस पूरे प्रश्न का आंसर होगा हमारे पास में 1। इस पूरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस पूरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए वापस समझा देते हैं। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और बराबर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी क्या आएगा? तो हमने इसको एक प्रॉपर्टी यूज किया है a प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस बी। इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसकी पावर अपन होल क्यूब यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा साइन 6a प्लस कॉस 6a प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, इसलिए यहां पर 1 आ जाएगा और 1 की पावर क्यूब का अगर अपन करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 28 की। चलिए बात अपन कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 की। 28वां प्रश्न सीट में दे रखा है, यदि सेक स्क्वायर a बराबर 3 हो, यदि सेक स्क्वायर a बराबर 3 हो तो, यदि सेक स्क्वायर a बराबर 3 हो तो आपसे पूछा है टेन स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a, टेन स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और इस पूरे का मान किसके बराबर होगा? साथियों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अगर मैं चाहूं तो ऑप्शन बता सकता हूं। ऑप्शन आपको दे रखा है 1/7 और दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है 4/7। देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आप ऑप्शन को कहीं नहीं देखना, ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन करना नहीं आएगा तो आप ऑप्शन का क्या करोगे? ठीक है, तो आपको सबसे पहले तरीका आना चाहिए भैया। देखिए और हर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको खुद तरीका बताएगा कि भैया रास्ता कौन सा आपको चयन करना है। यहां देखो आपको सेक स्क्वायर ए
और इसके आगे 3 दे रखा है, बट यहां पर आपको सेक का कोएफिशिएंट कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ tan दे रखा है, कोसेक दे रखा है, tan दे रखा है और कोसेक दे रखा है। अब मैं आपको चीज बताऊं, यहां पर दो प्रॉपर्टी लगेगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ये आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्लियर हो गया? यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमने यहां 1 लिख दिया है। बराबर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब देखिए साथियों, हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इधर देखिएगा, इसको अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है, तो हम इसकी जगह 3 यूज करेंगे, बराबर अपन लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब आप इस एक को इधर लेकर आइएगा तो यहां हो जाएगा 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यानी हमने देखा कि हमें पूछा है tan स्क्वायर थीटा या सॉरी tan स्क्वायर ए बोला है, थीटा बोलो, बात एक ही। देखिए थीटा बोलो या ए बोलो, बात एक ही, आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिएगा tan स्क्वायर थीटा यहां नजर आ रहा है, tan स्क्वायर ए नजर आ रहा है, उसकी जगह तो हम 2 रख देंगे। अब हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी और है, वो कौन सी होगी? वो होती है साथियों कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। देखिए साथियों, मैं फिर आपसे एक रिवाइज करा रहा हूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा और उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसको ओके कीजिएगा और उसमें जो वीडियो है 3-4 वीडियो है, आप उसे जरूर देखिएगा। आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद करने के मैंने ट्रिक दे रखे, याद हो जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने का। इसको भैया यहां शिफ्ट करो तो हमारे पास में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा भाई यहां पर, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। भैया आपको ये पता होगा कि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना। एक प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी होगी, इधर देखिएगा, tan थीटा को आप 1/2 कॉट थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये आपको विशेष का ध्यान रखना कि अगर आपको पास कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको आप 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा भैया? 1/tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 2 है, तो इसकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी? 1/2। अब देखिएगा आपके पास सारा क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया, सारा मांझला क्लियर हो गया। यहां कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 यहां पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3/2। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। उठाकर भैया यहां रखना है। tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो हमने लिखा 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2। तो यहां लिखा 3/2 अपॉन 2 प्लस 3/2। लघुत्तम लेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाया, हमने लिखा 1/2। यानी कि 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया? 7/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 1/7। तो इस पूरे प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो 1/7 हो जाएगा। देखिए अभी मैंने आपको हल कराया, मुझे नहीं लगा कि 10 मिनट का समय लग रहा, नहीं लग रहा ना, 1-2 मिनट तो लगेगा। आपको ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज को समझ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया 1-2 मिनट लग सकता है। और एग्जाम में अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी दे रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप सही जवाब पे जा रहे हैं उसकी। जी उतार लिया सबने। देखिए वापस समझा रहा हूं, यदि सेक स्क्वायर ए बराबर 3 हो तो आपसे पूछा है tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? साथियों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रॉपर्टी, यानी आपको नियम याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको मैंने यहां शिफ्ट किया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको यहां शिफ्ट करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर सेक स्क्वायर की वैल्यू आपको 3 दे रखी है तो 3 शिफ्ट किया, इस 1 को यहां लेकर आया, 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा। ये tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई। आपको पता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो यहां देखिएगा
कॉट स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, इसकी जगह 1/tan स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1/2 इसको हल करेंगे 3/2, ये 3/2 उठाकर अपन यहां रखेंगे और यहां 3/2 रखेंगे, बस इसको आगे हल करना है। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 29 की। उनतीसवां प्रश्न आपको क्या दे रखा है, पढ़ लेते प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न दे रखा है कि यदि 5 tan a = 4 हो, यदि 5 tan a = 4 हो तो, यदि 5 tan a = 4 हो तो आपसे पूछ रहा है 5 sin a माइनस 5 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 5 sin a, 5 sin a प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, बिल्कुल, प्लस 2 cos a। अब इसका मान क्या होगा? हाँ जी, देखिए वही पैटर्न आपको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको घबराने की टेंशन नहीं लेने का। जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूं बस वो तरीके याद रखो, मैं कह रहा हूं सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भैया। देखिए सबसे पहले भाई आपको यहां इसको यहां शिफ्ट करना है, तो यहां मैं tan a = 4/5 लिख सकता हूं, ना tan a = 4/5। अब देखिए इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, इस tan को आप लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ये tan की प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा, ये 4/5, तो sin a अपॉन cos a। अब देखिए भैया sin के सामने क्या नजर आ रहा है 4 और cos के सामने क्या नजर आ रहा है 5, बस जहां sin नजर आ रहा है वहां 4 लिखो, जहां cos नजर आ रहा है वहां 5 लिख दो, कुछ नहीं करना। यहां sin नजर आ रहा है यहां आप 4 लिख दीजिएगा, तो 5 × 4 - 3 × 5 अपॉन 5 × 4 + 2 × 5। थोड़ा आगे हल करते हैं, 5 चौके 20, 3 पंजे 15, 20 - 15 अपॉन 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20 + 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5/30। और अगर मैं इसको काटता हूं तो मेरे पास आता है 1/10। कितना आता है साथियों? 1/10। आप देखिएगा ऑप्शन में 1/10 दे रखा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 1/6 दे रखा है क्या? सॉरी 1/6 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भैया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दे रखा है आपके पास 1/6। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा डी ऑप्शन। हाँ कॉपी कर लीजिएगा, फटाफट से कॉपी कर लो भैया, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेने का, फिर मैं बता रहा हूं आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। उतार जल्दी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन प्रश्न संख्या 30 की तरफ। अब तो छोटे छोटे प्रश्न है, बड़े नहीं है, थोड़ा कोशिश करना। 30वां प्रश्न है, यदि tan a = 3/4 हो तो sin a × cos a और प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये ज्ञात करना है। भाई देखिए अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए। यहां बच्चे मात खा जाते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि देखिए अभी तक जो हम पैटर्न यूज कर रहे थे बीच में यह प्लस और माइनस आ रहा था, यहां गुणा आ गया, तो जब गुणा आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो भैया देखिए tan a की वैल्यू 3/4 है, तो आप इसको एक पैटर्न ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे वे आधार, तो लंब ये है अपने पास में, आधार ये अपने पास में, और कर्ण अपने पास में है, तो लंब की वैल्यू है 3 और आधार की वैल्यू 4 है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन थीटा, यहां साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिखेंगे लंब बटे वे कर्ण। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी अपने पास में 3
और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं अपन आधार अपॉन कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है भैया 5, तो जवाब हो जाएगा 12/25। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12/25, ना कि 12। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार इस प्रश्न ने काफी स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। उन्होंने डायरेक्ट क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इस 10 को मैं कन्वर्ट कर दूं, 10 को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए के रूप में लिखूं और यहां भैया 3/4 है तो 12 हो जाएगा। नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटू है, मल्टीप्लाई का चिन्ह जब आ रहा है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय को आपको हल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया आगे सभी को। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 31 की। कोशिश हम कर रहे हैं आज के सेक्शन में आपको 40 तक क्वेश्चन करवा दूं मैं, ठीक है जी। प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न आपको दे रखा है, कोट ए बराबर 3/4, कोट ए बराबर 3/4 हो तो देखिए आप यहां डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस नजर आ रहा है। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और यहां दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए यहां आप यूज कर सकते हैं, यहां आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यहां आप कोट को लिख सकते हैं भैया कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां कोट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन ए। अब आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस अपॉन साइन आपने लिख दिया है तो आप इसको देखिएगा, कॉस की वैल्यू आपके पास 3 है, साइन की वैल्यू 4 है, तो आप यहां लिख सकते हैं साइन की वैल्यू 4 है, कॉस की वैल्यू 3 है, साइन की वैल्यू 4 है, कॉस की वैल्यू 3 है, तो यहां हमारे पास में आ जाएगा 1 और 1/7 इस प्रश्न का जवाब होगा। देखिए ऑप्शन की बात अपन करते हैं, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7। बिल्कुल आपको यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। 1/7 यहां पर आंसर आपको मिल चुका है। अब यहां पर हम डायरेक्ट क्यों यूज कर रहे हैं इसका कारण आप जान लीजिए, क्योंकि बीच में आपके पास प्लस और माइनस का रेशियो चल रहा है। क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की। अब छोटे छोटे प्रश्न है, 40 तक बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। हाँ जी 32वां प्रश्न है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर आप क्लास लंबी लेते हो, आप हमारा नेट खत्म हो जाता, वो हो जाता। अरे भैया मैं सीखा कितना रहा हूं ये तो सोचो। आप आपको नेट की पड़ी है, आप नहीं चलाओ टिकटॉक, आप नहीं चलाओ इंस्टाग्राम, आप नहीं चलाओ फेसबुक, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि आप कोचिंग भी नहीं कर रहे तो यूट्यूब पर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। चलिए आगे है 32वां प्रश्न है, 10a बराबर 1/√7, 10a बराबर 1/√7 हो तो आपको पूछा है हो तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। देखिए ये प्रश्न वही प्रश्न है जो अभी पहले अपन ने कन्वर्ट करके किया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था शायद मैं आपको याद दिला देता हूं। ये 2800 जो प्रश्न अपन ने किया ना, बिल्कुल उसी पर आधारित है, बिल्कुल उसी पर आधारित है भैया। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपल वे, भाई यहां स्क्वायर नजर आ रहा है और यहां सिंपल दे रखा है, यहां अभी तक स्क्वायर नजर आ रहा है, यहां सिंपल दे रखा है, तो आप इसको स्क्वायर के रूप में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 10 स्क्वायर ए बराबर 1/7 लिख सकते हो ना। अब देखिए यहां सेक स्क्वायर नजर आ रहा है, यहां कॉसेक नजर आ रहा है, तो आप सेक की प्रॉपर्टी यूज कर लो। सबसे पहले आप इसको लिखोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी प्रकार आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी। भाई यहां सेक स्क्वायर नजर आ रहा है, सेक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हम 10 को यहां शिफ्ट करेंगे। तो देखिए इधर देखिएगा, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1/7 है, तो यहां लिखेंगे 1 + 1/7, 7 एकम 7 और 1 हो जाएगा 8/7। यानी इस सेक स्क्वायर ए का मान तो आ जाएगा 8/7। चलिए एक बार अपन कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा भाई आपके पास तो 10 स्क्वायर की वैल्यू है, तो देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूं 1/10 थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/10
टेन स्क्वायर थीटा, और उस कंडीशन में 1 में जाएगा तो ये मान आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी यहां आप देखिएगा सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, कॉट स्क्वायर थीटा 1/10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर की वैल्यू 1/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहां अपन लिखेंगे 1 + 7, और 1 + 7 अपने पास कितना होता है? 1 + 7 हमारे पास हो जाता है 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8। बस ये वैल्यू अपन को यहां पुट करनी है, ये वैल्यू यहां पुट करनी है। यहां हो जाएगा 8 - 8/7, और यहां हो जाएगा 8 + 8/7, 7 × 8 = 56, 56 में से 8 गया तो 48/7, 7 × 8 = 56, 56 में 8 जोड़ा तो हमारे पास हो गया 64/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 48/64। कितना आ गया? 48/64। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 16 चौके 64। तो पूरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3/5। कितना आंसर हो जाएगा? 3/5। हाँ जी, कॉपी कर लीजिएगा। पूरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3/5। कर लिया कॉपी सबने? चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं भैया प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, 33वां प्रश्न दे रखा आपको, 33वां प्रश्न दे रखा है, कॉट ए यदि कॉट ए बराबर 1/√3 हो तो, कॉट ए बराबर दे रखा 1/√3 हो तो आपसे पूछा है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ही ना बिल्कुल, और 2 - साइन स्क्वायर थीटा, 2 - साइन स्क्वायर थीटा। चलिए भैया इसकी वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं। देखिए ए दे रखा, थीटा दे रखा, इधर देखिए कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो ये देखिए कॉट 60 के बराबर है। अब यहां थीटा की जगह 60 रखेंगे तो इधर देखिएगा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, और 2 - √3/2 का होल स्क्वायर। चलिएगा 1 - 1/4, 2 - 3/4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3/4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3/5। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 3/5, जो हमें डी ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल 33वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3/5। आ गया सभी को समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। हाँ जी, प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या दे रखा है? यदि tan a बराबर 3/4 हो, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी? चलो भाई ये तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। tan a को आप क्या लिख सकते हैं? tan a को आप क्या साइन अपॉन cos a लिख सकते हैं क्या? ये देखिएगा साइन की वैल्यू 3, cos की वैल्यू 4, यहां रख दो। cos की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 9, हाँ 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? बताओ जल्दी से। 7 बचेगा। तो ये आ गया, इसका जवाब 7 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में 7 दे रखे क्या? 34वां प्रश्न, हाँ, और 3 और 4 25, 7/25 होगा।
चलिए इधर देखिए प्रश्न संख्या 34। अब 34वां प्रश्न है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल वैल्यू आपको चलनी है। आप देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप इस यहाँ स्क्वायर पैटर्न चल रहा है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है, बराबर 3/4। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ स्क्वायर पैटर्न चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है तो आपको सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा। इधर देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू में 4 रखूंगा तो यहां आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, और इनका अंतर करेंगे 8। अब आप ध्यान रखिएगा, सॉरी ये इनका अंतर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। अब आप ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे ऑप्शन में तो 7 नहीं है, फिर आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। भाई जब ये सिंपल है और स्क्वायर नजर आ रहा है तो आपको ये पैटर्न इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 25 इसके डिवाइड में आता है। 7/25 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब मैं आपको तरीका बताऊं कि ये तो आपके लिए रटन विद्या हो जाएगी, अब आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो तरीका कौन सा है यहां देखो। वो तरीका है कि आप ये पैटर्न यूज कर लीजिएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो भैया ये 5 है। आप देखिएगा cos a को आप लिख सकते हैं आधार अपॉन कर्ण। क्या लिख सकते हैं? आधार अपॉन कर्ण। तो आधार है 4 और कर्ण है 5, तो मैंने यहां लिखा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार cos sin a को क्या लिख सकते हैं? sin a को लिख सकते हैं लंब बटे वे कर्ण। तो लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहां लिखा 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे 25 और यहां आ जाएगा हमारे पास में 8। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहां पर कितना, सॉरी 7, 8 नहीं रहेगा 7 आएगा, 7/25। आ गया सभी को समझ में? तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा 7/25। हाँ भैया आ गया क्या सभी को समझ में? चलिए 35वां प्रश्न मैं आपको देता हूं, सभी स्टूडेंट कोशिश करना कि उसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दे। हाँ जी 35वां प्रश्न है, उम्मीद मैं करूंगा कि सभी बच्चे 35वें प्रश्न का सही जवाब करेंगे। tan a बराबर 3/4 हो तो √1 प्लस साइन a और 1 माइनस साइन a। चलो इसका जवाब आप कमेंट करना, नहीं तो अगली जो क्लास लेकर आऊंगा मैं उसमें जरूर हल करा रहा हूं। बिल्कुल अभी समय हो चुका है, अगली क्लास मुझे सामान्य अध्ययन रीजनिंग की भी लेनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा समय हो चुका है। कल मिलते हैं अपन अगली क्लास में।